हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गिवन प्रॉब्लम जो है जेई एडवांस 2021 की है। टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस R1 ऑफ ए सेल, तो हमसे R1 की वैल्यू पूछी जा रही है इस क्वेश्चन में, और EMF उसका दे रखा है E। ए मीटर ब्रिज ऑफ ए वायर रेजिस्टेंस R0 इक्वल टू 50 ओम। तो मीटर ब्रिज है ये सर्किट में, और इसके जो वायर है तो 100 सेंटीमीटर का वायर होता है मीटर ब्रिज में, और उसका रेजिस्टेंस दे रखा है हमें 50 ओम। A resistance R0 by 2, another cell of EMF E by 2, internal resistance R and galvanometer G are used in the circuit as shown in figure. If the null point is found at L equal to 72 सेंटीमीटर, then the value of R1। तो नल पॉइंट में हमको दे रखा कि ये लेंथ कितनी है 72 सेंटीमीटर, तो रेस्ट कितनी होगी 28 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है इस R1 की वैल्यू। तो R0 की वैल्यू हमको दे रखी कितनी है 50 ओम दे रखी है। तो यहाँ से ये R0/2 लगा हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 25 ओम। 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम है, तो 72 का निकाल सकते हैं इससे। तो 72 का कितना निकलेगा 50 इंटू 72 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा 36 ओम। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक बीच में जो रेजिस्टेंस इस्तेमाल हो रहा है कितना 36 है, तो रेस्ट वायर का कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल 50 है तो ये आ जाएगा 14 ओम। तो कुल मिला के है ना, इस तरह का एक सर्किट बन गया। तो इसको हम रीड्रॉ भी कर सकते हैं। तो रीड्रॉ करने के लिए फिर से बैटरी लगाएंगे, रेजिस्टेंस लगाया, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस फाइंड हो गया तो वायर की जगह हम रेजिस्टेंस से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। R0 की वैल्यू हमको मालूम है 25 ओम है, ये E है, ये R1 है, बीच में एक बैटरी लगी हुई है E/2 EMF की, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, फिर गैल्वेनोमीटर अटैच है, और वहाँ से एक फिर वायर आके कनेक्टेड हो गया। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना होगा तो हम निकाल चुके, कितना है 36 ओम, और इसके बीच में कितना है 14 ओम। तो ये 14 ओम 20, तो इस तरह से हम सर्किट हमारा डायग्राम बन गया। इस ब्रांच में है ना, तो इसका नाम लिख लेते हैं ABCDEF। तो अपन ने इसमें नोमेनक्लेचर कर लिया। तो बी और ई वाले ब्रांच में देखें तो ये नल पॉइंट मिल गया। इसका मतलब जो हमारा मीटर ब्रिज जो है क्या है, बैलेंस कंडीशन में, मतलब आई की वैल्यू इस ब्रांच में कितनी होगी, करंट की वैल्यू 0 होगी। हम मान लेते हैं कि इस है ना से करंट कितनी ड्रॉ हो रही है, आई करंट निकल रही है, तो ये आई जाएगी। इस ब्रांच में करंट जानी नहीं, तो यहाँ पर भी कितनी जाएगी आई, और यहाँ पर भी कितनी है आई। तो हमारे पास दो लूप दिख रहे हैं हमको। एक तो लूप है ये वाला 1 लूप, और ये एक है सेकंड लूप मान लेते हैं। तो पहले फर्स्ट लूप में हम लोग लगा देते हैं KVL। तो BCDE बी लूप में हम लोगों ने क्या अप्लाई कर देते हैं KVL। तो KVL अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से हम है ना डायरेक्शन ले एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं ऐसे। तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे जब, तो क्या बनेगा, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो इसको प्लस ले लेंगे, तो ये E/2। यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 0 है, तो ये 0 हो गया। आगे बढ़े तो ये 14 ओम है, और इसमें करंट कितनी जा रही है, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप करेगा तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो ये आएगा 14I। आगे बढ़े तो ये 25 ओम है, और इसमें करंट जाके क्या करेगा, ये भी पोटेंशियल क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, तो ये आएगा -25I इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई E/2 माइनस ये हो जाएगा 39I इक्वल टू 0। तो I की वैल्यू निकाल लेते हैं, करंट की वैल्यू I इक्वल टू हो जाएगा E/2 अपॉन 39, ये वैल्यू आ गई करंट की। अब जो सेकंड लूप है उसमें भी हम लोग KVL लगा लेते हैं। तो इसको देख लेते हैं, तो इसमें भी अपन लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं। तो इसमें यहाँ से चालू करते हैं, ये मैं बैटरी से, तो बैटरी माइनस से प्लस जा रही, मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो ये आ जाएगा प्लस में E। 36 ओम में जाएंगे तो ये क्या करेगा, पोटेंशियल ड्रॉप करेगा -36I। यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप हो नहीं रहा है। बैटरी में क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस से माइनस हो रहा है। यहाँ पर क्या था, माइनस से प्लस था, तो ये अपोजिट में चला गया, तो ये कितना आएगा E/2, क्योंकि क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है बैटरी। इस R1 रेजिस्टेंस में भी क्या है, ड्रॉप हो रहा है, तो ये आ जाएगा -I इंटू R1 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं, तो ये E/2 ये बनाएगा E/2 माइनस करके आधा ही हो जाएगा, तो -I कॉमन ले लेते हैं, तो I
36 प्लस R1 इक्वल टू 0। तो I की वैल्यू यहाँ से भी आई E/2 अपॉन 36 प्लस R1। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। दोनों ही करंट के लिए है। फर्स्ट जो है, फर्स्ट से भी करंट निकाली थी, सेकंड से भी करंट, दोनों करंट सेम होंगी। तो ये इसको हम लिख सकते हैं E/2 अपॉन 39 इक्वल टू हो जाएगा E/2 अपॉन 36 प्लस R1। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस आंसर को, लेकिन अपन सॉल्व कर लेते हैं। E/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 36 प्लस R1 इक्वल टू 39। तो R1 की वैल्यू आ गई 39 माइनस 36। तो R1 की वैल्यू आ गई हमारी 3 ओम। तो यहाँ से हमको R1 की वैल्यू मालूम चल गई, कितनी है? 3 ओम। सो द आंसर इज 3 ओम। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 ओम।